Hi friends, today I start my second class, प्रश्नावली 1B, क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एचसीएफ 120 कामा 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिख लेते हैं। एचसीएफ 120 कामा 225, ठीक है, बराबर 15 तो एलसीएम कितना है? एलसीएम 120 कामा 225 निकाल। क्वेश्चन बोला है यदि एचसीएफ 120 कामा 225 है इक्वल टू 15 तो एलसीएम 120 225 को फाइंड आउट करनी है। एलसीएम हमको ये दे रखा है, एचसीएफ हमारा ये है, एलसीएम हमारा ये है। तो इसमें हम लिख लेंगे पहली संख्या क्या है? एलसीएम निकालने 120। दूसरी संख्या 225, जबकि एचसीएफ क्या है? 15। ये पहली संख्या हमको दे रखा है 120, दूसरी 225 एंड एचसीएफ हमारा 15। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला है। पहली संख्या हम कितना लिखे हैं? 120। दूसरी संख्या 225 बराबर एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है? 15 गुणे एलसीएम निकालना है। इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 15 एलसीएम नहीं 15 एलसीएम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। एलसीएम बराबर जब करेंगे डायरेक्ट एलसीएम बराबर 120 गुणे 225 अपान 15 हो जाएगा, होगा ना। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम से जाएगा? 15 15 हमें 225, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 120, यहाँ पे लिखेंगे 120 गुणे 15 बराबर 15 0 0 0, 15 दूनी 30, 15 का नंबर 15 30 18, यही आंसर है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में x तथा y की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ओ वाई 4x,
7 ये दे रखा है उसने। क्वेश्चन हमारा यही है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, x, y के मान ज्ञात करना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू, जब हम इसको निकालेंगे आंसर, तो x बराबर क्या है 3 इंटू 7। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, कितना है, x की वैल्यू कितना है 21, जबकि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू x, और x की वैल्यू कितना निकाले हैं 21। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, y की साइड में 2 एरो लगे हैं 4 और x, है ना, और x की साइड में 2 एरो लगे हैं 3 और 7। x की पूछा मेरे से x और y की वैल्यू, तो x की एरो की साइड में लगे हैं 3 और 7 में, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, ये 21 है, 21 है। उसके बाद y का पूछ रखा मेरे से, तो क्या हो जाएगा y 4 इंटू एक्स, 4 इंटू और एक्स की वैल्यू हम कितना निकाले हैं 21, 84। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, जबकि m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ में 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो इसको हम क्लीन करते हैं। आई होप इट आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 18 और 117 का एचसीएफ निकालना हमको पहले। 18, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, 18 और 117 का एचसीएफ। ठीक है, जब 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि पहले निकालते चले आए, तो क्या करेंगे 18 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 9, 3। यही मेरा आया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही हमारा आएगा। खैर इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, जबकि 117 का भी निकालेंगे हम। क्या करेंगे 117 का भी निकालेंगे। पहले 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 हो जाएगा। 117 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 13, 13। तो पहले हम 18 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 117 का निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 13, मतलब ये। अब हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में वो होती है जो अब 18 के अभाज्य गुणनखंड और 117 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं मिलती जुलती हों। तो कौन सी संख्या मिल रही है इसमें हमको 33, एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9।
फिर क्वेश्चन हमको दे ही रखा था एस सी एफ इक्वल टू 18m माइनस 117। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से पढ़ के देख रखा था। तो एस सी एफ की वैल्यू कितना निकाला है उसने? एस सी एफ की वैल्यू हमको दिया है 9। कितना निकाले हैं एस सी एफ? 9 बराबर वही साइन चिन्ह है 18m माइनस 117। अब देखिए 9 आपका क्या है? 9 आपका प्लस ही है, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 बराबर 18m। ठीक है 18m हो जाएगा। इसको क्लीन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 7 यहीं पे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। 117 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16। मान लीजिए 18m बराबर हो जाएगा आपका 9 7 16 एक एक 2 और ये 126 हो जाएगा। ठीक है तो यम इक्वल टू हो जाएगा 126/18। कितनी बार कटेगा? 18 सत्ते 26। तो यम की वैल्यू कितना आएगा? यम का वैल्यू आया 7। जो हमको यम यहाँ पे निकालना था क्वेश्चन में, यहाँ से वो आया 7। अब हम इसका निकालेंगे, जांच करेंगे। मान लीजिए एलसीएम निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर का साइन है। पहली संख्या क्या हो गई आपकी? पहली संख्या क्या है? 18, जबकि दूसरी संख्या हमारी हो गई 117। इक्वल टू एचसीएफ हम कितना निकाल रखे थे? एचसीएफ हमारा आया था 9 और एलसीएम हम कितना निकाले हैं? 7। सॉरी ऐसे हम 7 नहीं निकाले हैं, यम की वैल्यू हम 7 निकाले हैं। ठीक है एलसीएम हमारा एलसीएम ही है क्योंकि एलसीएम कहीं हम फाइंड आउट नहीं किए हैं। ठीक है तो 18 गुणे 117 17। ठीक है तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 18 गुणे 117/9 और दूनी 18। एलसीएम हम नीचे साइड में निकालेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 का 9 2 1 3, 2 का 9 2 234। ये हमारा आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट डाउन करिए। फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। 18 117 का एचसीएफ दे रखा था उसमें से, और एचसीएफ 18m माइनस 117, मतलब यही क्वेश्चन इधर लिखा था नेक्स्ट बढ़ के। तो 18 और 117 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड विधि से, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में वो होती हैं जो 18 के अभाज्य गुणनखंड में प्लस 117 के अभाज्य गुणनखंड में दोनों संख्याएं मिलती जुलती हैं, तो उसको हम एचसीएफ मान लेंगे एटलीस्ट। एचसीएफ की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था उसने। एचसीएफ की वैल्यू हमने निकाल रखी 9। 18m माइनस 117 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में होगा 18m। उसके बाद हमारा हो जाएगा 18m इक्वल टू 126, m इक्वल टू 126 अपॉन 18। 18 से हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स जाएगा। फिर इसके उत्तर की जांच करेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है? 18, दूसरी संख्या 117, जबकि एचसीएफ हमने क्या निकाल रखी थी? 9। 9 गुणे एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 117 अपॉन 9। तो 9 टू जा 80, मतलब 2 टाइम्स गया। 2 में 117 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 234 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। मेरे से कह रहा है 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड। 6 पावर n मतलब 6 घाते n के अभाज्य
गुणनखंड क्या दिया है? अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 पावर n, 2 इंटू 3 पावर n। तो मेरे से पूछ क्या रहा है? अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो, अतः ये सॉल्व हो रहा है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 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 6 पावर n को जीरो पर समाप्त करें। इसका रीजन ये है कि यदि यहाँ पे 5 होता तो 2 पंचा 10, जैसे 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 पावर n। तो अगर हम यहाँ पे 3 के स्थान पे 5 मान लेते तो 2 इंटू 5 हो जाता है ना। तो 2 पंचे 10, और 10 के पावर अगर हम कुछ भी लगाते, जैसे सपोज आपको समझा रहे हैं 2 इंटू 3 पावर n है, तो 2 3 जा 6, तो 6 पावर n ही होगा ना। 6 पावर n होगा क्योंकि 2 3 6, और 6 पावर 6, तो 6 पावर n हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई विषम संख्या होती तो हम जब मल्टीप्लाई करते तो उसकी इकाई के अंक में 0 आता, जैसे 2 इंटू 5 पावर n कर देते, 2 पंचा 10, ठीक है। यहाँ पे कोई 0 ला देते तो क्या होता है, जैसे आपको 2 इंटू 0 पावर n दे देता तो क्या होता, तो 0 पावर n है तो 0 ही हो जाता ना, कोई वैल्यू रहता उसका नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये फिनिश हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नहीं समझ में आता है फिर से रिपीट करिए, वीडियो आप फिर से रिपीट करके देखते रहिए, समझ में आने लगेगा। लाइफ में कोई भी चीज क्या है, असंभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम क्या कह रहा है मेरे से, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 और नेक्स्ट क्या रखा है, दे रखा है 7 इंटू 6, 5 इंटू 3 इंटू 1। लिख लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद लास्ट में प्लस 5। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम ये वाला लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। इसमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों पद में हो, यानी उसको कॉमन ले लेंगे। तो हमको साफ साफ दिख रहा है 13 इसमें भी, 13 इसमें है, 30 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 इंटू क्या 30, 1 टाइम्स जाएगा 1 ही बचेगा, 1 कर लेंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 37 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1। अगर हम 13 कॉमन ले लिए तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1। तो अब हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है ना। मल्टीप्लाई क्या करना है, 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 सतह 77 और प्लस 1 78, 63 91 13 अट्ठे 104, ठीक है। निकाल लेते हैं 78 में 13 से, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 2 23, 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7, 4 8 3 11, 7 2 9 10, आपका आएगा बराबर 1014।
पहले का इसका। अब दूसरा निकालेंगे तो क्या है 7 × 6, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, +1 है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 42, 42, 42 चौके क्या हो जाएगा, 42 चौके हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168, 168 3 3 8 24, 3 3 8 3 6 18, 2 20, 3 1 9 3 2 5। उसके बाद 2 बार ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 दीजिए 2 पंचे 10, 1008 हो जाएगा। कितना आएगा 1008। 1008 आपका ये आ गया, +1 जुड़ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 1009। 5 × 1009, तो 5 9 45, 5 9 45, 0 0 तो 4 हो जाएगा, 5 0 0, 5 1 9 5। यही आंसर होगा। जो इसमें भी लिखेंगे, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है, और ये भी जो एक भाज्य संख्या है, इसको क्लीन कर दीजिए, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान है, और ये मान लीजिए मैदान है आपका, और मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया और रवि, मान लीजिए ये है सोनिया और रवि, दोनों एक ही स्थान से चक्कर अपना लगाते हैं। लेकिन बात ये फंस रही है कि दोनों का अलग अलग टाइमिंग हो जाता है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने का समय यहाँ पे लिख देंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने का समय कितना है, कितना है, सोनिया का है 18 मिनट, जबकि जबकि क्या है, रवि को एक चक्कर लगाने का समय लगाने का समय कितना है, 18 मिनट है, उसका 12 मिनट हो गया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने का समय 12 मिनट लगता है ना। तो हम निकाल लेंगे 18 का भाज्य गुणनखंड। जब 18 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 18 का भाज्य गुणनखंड।
और यही 12 का भी निकालेंगे, यानी रवि का बराबर, तो 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यहाँ रिमाइंडर हमारा आ गया 1, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे 18 वाले का लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 वाले का निकालेंगे फिर 2 छंगी 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हमको इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसमें एलसीएम में मतलब दो पहले देख लेते हैं कौन कौन मिल रहा है, उसको लिख लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या मिल रहा है? 2 और 2 मिल रहा है ना, 2 और 2, ये 2 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, तो 2 और 2 मिल रहा है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 3 6 3 18 2 36, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, टफ हम मान लेते हैं अपने दिमाग से। हो गया कंप्लीट? ओके, क्लीन करते हैं इसे। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हो गया x 3 195 और 195 में हो गया 3 और y, जबकि y में दिया है 5 एंड 13। ये हमारा क्वेश्चन है। पूछा क्या है? x तथा y के मान हमको ज्ञात करना है इसमें। तो पहले हम y बराबर निकाल लेते हैं। y बराबर हमारा क्या है? y में कौन सा एरो लगा है? 13 की तरफ एक लगा है और एक 5 की तरफ लगा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 30 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 65। और दूसरा क्या है? x, तो x की तरफ क्या है? 3 इंटू, अरे भाई x की तरफ एक रो ये है, रो ये है, तो हो जाएगा 3 इंटू 195, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27 1 28, 3 1 3 2 5। ठीक है, पहले में आया 65 जबकि दूसरे में आया 585। तो x की वैल्यू, x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 585 और y बराबर 65, है ना? यही हमारा आंसर है, नोट करिए। कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। इलेवन रवि वाला क्वेश्चन था ना, रवि और सोनिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सॉल्व करिए जल्दी इसको।
फ्रेंड आपको समझना है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको ये अटेंशन करना है कि पहले भी क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करके पढ़ते हैं, यानी 2 बार पढ़ते हैं, उसके बाद उसके सेंस को समझते हैं, उसके अर्थ, उसका सेंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा सीधा सा फंडा है, पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे, रीड करने के बाद ये समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे से, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 7 यानी 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, ये पहले में है, और दूसरे में दिया है 7 गुणे 6, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और बाहर प्लस 3। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्यों है तो हमको समझाना है इसको, भाज्य संख्या क्यों है। हमको ये नोटिस करना है इन दोनों में कॉमन क्या है पहले। तो सीधा सा है, दिख रहा है कि कॉमन 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, तो 11 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 11 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 13 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 13 7 91 प्लस 1 92 होगा। तो 11 दूनी 22, 11 99 100 101, 1012 आना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, 11,012 जो एक भाज्य संख्या है, लिख लो, जो एक भाज्य संख्या है। इसलिए भाज्य संख्या है बता रहे हैं आपको, जो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके इकाई का अंक सम संख्या है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर इसी का जो अगला वाला पार्ट है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आगे प्लस 3। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 3 बाहर भी है अंदर भी है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1680। कितना आएगा, 1680, आप लोग कर लीजिएगा। और 1680 और प्लस 1 ये है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1681। जब इसको पूरे को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा आंसर हमारा 5043, जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसमें भी लिख देते हैं, जो एक भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, लिखिए जल्दी से, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है मेरे से, इसमें एक्स वाई जेड तीनों के मान निकालने हैं। कह रहा है नीचे दी गई आकृति दिया है, उसमें एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हमको दिया है यक्स,
और x में हमको दो संख्याएं दे रखा है, 2 3381, ये हो गया। और ये 3381 में भी दो संख्या दे रखा है, 3, और दूसरे में y दे रखा है। फिर y में भी दो संख्या दे चुका है, 7 दिया है और दूसरे में 161 दिया है। फिर 61 में भी दो संख्याएं दे दिया है, 7 दिया है और z दिया है ना। ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स कामा वाई कामा जेड तीनों के मान हमको निकालने हैं। तो एक्स में कितनी संख्याएं दे रखा है उसने, दो संख्याएं दिया है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 3 8 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का नम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6। पहले का आंसर ये है, मतलब एक्स बराबर ये आया 6762। अब y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो y में हमारा क्या है, y में दो इस साइड में रो गया है, जैसे x में दो साइड में गया था रो, उसको लिख लिए 2 इंटू 3 3 8 1। वैसे y में भी गया टू साइड में रो, तो 7 इंटू हो जाएगा y बराबर 7 इंटू 161, है ना। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 एक 9 7 7 6 42, 7 एक 9 7 4 1127। एंड नेक्स्ट जेड बचा हमारा लास्ट में। तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा, जेड में क्या है, जेड में हमारी दो संख्याएं हैं, जेड में हमारी दो संख्याएं हैं, या 161 बराबर हो जाएगा हमारा 7 गुणे जेड, है ना। 7 गुणे जेड से अब ये हो जाएगा हमारा 7 जेड बराबर 161। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 161/7। तो क्या हो जाएगा, काटोगे 7 दूनी 14 2 16, 7 दूनी 14 2 16 21 हुआ, 7 3 23। तो जेड वाली बराबर जेड की वैल्यू कितना आएगी, जेड बराबर हो जाएगा 23। तो आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, यही आपके आंसर है। एक्स की वैल्यू कितना आई है, एक्स के स्थान पे हो जाएगा 6762, वाई के स्थान पे हो जाएगा 1127, जेड के स्थान पे हो जाएगा 23। ये आपके आंसर हो गए। और ये प्रश्नावली 1 भी आपका आज समाप्त हुआ। कल से आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रश्नावली 1C, वास्तविक संख्या का 1C स्टार्ट। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क एंड focus your goal. That's it.